आज बात सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले राहत की। किसे आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और किसे राहत नहीं दी। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार को कैसी राहत मिली है, हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आजम खान को राहत नहीं दी, क्या कहा यह भी जानिए। और विकास दुबे के मामले में खुशी दुबे को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत, किसी को राहत मिली, किसी को निराशा मिली। यह सब कुछ आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही थी कि क्या हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर जो फैसले दिए हैं, जो समय सीमा तय की है कि 31 जनवरी तक बिना आरक्षण के चुनाव करा लिए जाएं, और उसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि इस पूरे फैसले को स्टे किया जाए, इसे रोका जाए, क्योंकि एक आयोग बन चुका है और अब उसके आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार को फौरी राहत दे दी। हालांकि इसमें कई और मामले सामने आए हैं, लेकिन बड़ी राहत जो सरकार को मिली है वो ये कि 3 हफ्ते के लिए सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है। यानी कि 3 हफ्ते के बाद सरकार इस पूरे मामले को, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा, लेकिन अभी सरकार को राहत मिल गई। आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसे राजनीतिक जीत के तौर पर कैसे बीजेपी, कैसे योगी आदित्यनाथ और कैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देखा है। देखिए उनके ट्वीट्स को, क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने ट्वीट में, ये देखिए, और केशव मौर्य के इस ट्वीट को देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री का ये जो ट्वीट है, ये निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके फैसले को अमल करने की बात है। लेकिन केशव मौर्य ने जो ट्वीट किया, उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। देखिए क्या लिखते हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव मौर्य ने अपने ट्वीट में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूं। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, उनको करारा जवाब है। तो इस फैसले ने बीजेपी को मुस्कुराने की वजह दे दी है। उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनकी बात मानकर राजनीतिक रूप से बीजेपी को राहत मिल गई है। लेकिन इस फैसले में एक और बात है जो आज सरकार ने कही है, और वो फैसले के जो सरकार की तरफ से बात रखी गई वो बेहद अहम है। सरकार ने कहा है कि वो 3 महीने के भीतर कोशिश करेगी कि ये रिपोर्ट आ जाए, लेकिन वो सरकार चाहती है कि जो पॉलिटिकल रूप से पिछड़े हुए, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी बातों को रखा जाए। यानी कि सरकार ने ये संकेत आज सुप्रीम कोर्ट में दे दिए कि इस चुनाव में पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, अगर जब रिजर्वेशन हो रहा है तो फिर उनका ध्यान भी रखा जाए। यानी कि कोटा विद इन कोटा जैसी चीज इस रिजर्वेशन में, इस चुनाव में दिखाई दे सकती है। ये बड़ी बात है जो सरकार ने आज अदालत में कही है। उनका कहना है कि 2011 के आधार पर ही जो ओबीसी का है वो निर्धारण होगा, लेकिन पॉलिटिकल रूप से पिछड़े लोगों को सरकार देख रही है, उनका अध्ययन कर रही है। यानी कि एक संकेत कि शायद इस निकाय चुनाव में कोटा विद इन कोटा लागू हो जाए। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा ये हम आगे बताएंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर एक मत नहीं हैं। अब अगली खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने आज आजम खान को कोई राहत नहीं दी। याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत तब दी थी जब उसने बेल दिया था और खुद कपिल सिब्बल ने उनकी लड़ाई लड़ी थी। बकायदा उसके बाद कपिल सिब्बल को राज्यसभा भी भेजा गया। आज भी कपिल सिब्बल उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में सामने आए। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि आजम खान ये चाहते थे कि रामपुर से उनके तमाम केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। आज आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि उन्हें रामपुर की अदालत पर विश्वास नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि रामपुर की अदालत उन्हें न्याय दे पाएगी। वहां पर उनके खिलाफ ही फैसले आएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका केस रामपुर से दूसरी जगह अदालत को शिफ्ट किया जाए। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे एंटरटेन करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि अगर आपको रामपुर की अदालत से समस्या है तो आप हाई कोर्ट जाएं। यानी कि एक बड़ा झटका लगा है आजम खान को। उन्हें उम्मीद थी कि उनका ये ट्रायल जो इस वक्त चल रहा है वो दूसरे कोर्ट में मिल सकता है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त आजम खान पर बहुत ही गंभीर मामला उनके बेटे पर भी चल रहा है, खासकर 2 बर्थ सर्टिफिकेट का, जिसमें ये मामला पूरी तरीके से सुनवाई के आखिरी दौर में है। और इसमें भी अगर आजम खान हार गए तो उन्हें बड़ी सजा हो सकती है। यही देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने ग्रीवेंसेस को लेकर, अपनी शिकायत को लेकर अगर उस निचली अदालत के प्रति है तो उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब नहीं सुनेगा। अब अगली खबर। खुशी दुबे, जी हां, विकास दुबे मामले में आपने खुशी दुबे का नाम सुना होगा। और खुशी दुबे के बारे में यह कहा गया कि वहां पर जो भी नरसंहार हुआ उसमें उनकी भूमिका उस नरसंहार में उकसाने की थी। खुशी दुबे के पति का हालांकि बाद में एनकाउंटर हुआ, लेकिन जिस दिन ये कांड उस गांव में हुआ था उस दिन खुशी दुबे अपने घर पर थी। हाल में कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर उसे जमानत दी कि उसकी उम्र भी 18 साल की नहीं थी, 17 साल की उम्र थी जब उसकी शादी हुई थी। उसे पूरी तरीके से बालिग नहीं माना जा सकता। हालांकि सरकार की तरफ से खुशी दुबे के खिलाफ बड़ी पैरवी जरूर की गई थी, लेकिन जब निचली अदालतों से और हाई कोर्ट तक से खुशी दुबे को जमानत नहीं मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो जमानत खुशी दुबे को दे दी। हम आपको आगे दिखाएंगे कि इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा चल रहा है राहुल का भारत जोड़ो प्लान, भारत जोड़ो यात्रा कैसी चल रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या है इसके राजनीतिक मकसद, किस तरीके से जयंत चौधरी और उनकी सेना यानी कि उनके पॉलिटिकल लोग, उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई तो प्रियंका गांधी 7 किलोमीटर चलने के बाद वापस सोनिया गांधी को देखने पहुंची हैं। लेकिन ये यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा चर्चे में इसलिए है क्योंकि आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी ने इस यात्रा को एक तरीके से गले लगा लिया है। उनके कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और उनके लोगों का स्वागत किया। हालांकि आज आरएलडी के तरफ से ये साफ कर दिया गया कि उनके कार्यकर्ता तो इसमें शामिल होंगे, लेकिन जयंत चौधरी इस यात्रा में कहीं शामिल नहीं होंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।